आइए आप लोग लेकर चलते हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स की तरफ। जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, देखिए उसका जो डिफिनेशन बता चुके हैं वह कर्ता के अंदर था। उसके अगला डिफिनेशन है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 10। देखिए कह रहे वक्रता त्रिज्या। वक्रता के अंदर के बारे में आप लोग बता चुके हैं कि गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, गोले भाग का होता है। जो गोले भाग का जो केंद्र होता है उसी को कब वक्रता केंद्र बोलते हैं। तब त्रिज्या किसे कहते हैं, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले भाग का होता है, उसी त्रिज्या को उसी का त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये भी जान वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को आर से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैं पहले बता सकता हूँ कि जैसे पहले बताया हूँ कि किसी गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण बनाइए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो जैसे मान लीजिए आपको डिफिनेशन में दे रहा हूँ अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की बनाते समय उसको पालिश की साइड से की जाती है। तो आप लोग को बताया गया पालिश की साइड से होती है बाहर की साइड से। उसकी ध्रुव बताया है, ध्रुव आती है उसकी जो केंद्र होती है दर्पण की, उसी को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। यहाँ मान लीजिए दर्पण ध्रुव किसे दर्शाते हैं, तो पी से। अब ये भी बताया हूँ कि वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ गोले भाग का होता है। क्या होता है, गोले भाग का होता है। इस गोले भाग को जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं किससे, सी से। अब देखिए केंद्र से होकर हमारी दर्पण से होकर हमारे मिले होती गोले से, या इस पूरी दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं कि जो केंद्र होती है ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे केंद्र, इसकी बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। आर क्या है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, आर से। तो आप लोग जान गए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले भाग का होता है, उसी का गोले भाग जो है उसी का त्रिज्या को, जो उसका त्रिज्या है गोले भाग को त्रिज्या है, उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब वक्रता त्रिज्या के बारे में जान गए। अब जानते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष, इससे पहले मैंने क्या बताया, वक्रता त्रिज्या के बारे में आप लोग अच्छे से बता दिया हूँ, जो आप लोग जान सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं क्या मुख्य अक्ष कहते हैं किसे हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य
अक्ष कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि आप अवतल दर्पण की एक फिगर बनाइए। ये दर्पण हो गया, इसकी बाहर की तरफ से क्या होती है, पालिश की जाती है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या होता है, इसकी केंद्र जो होती है बीच वाली, इसके यहाँ क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ध्रुव। अब ये क्या होता है, गोले भाग का होता है। तो गोले भाग के इसके पहले बताया वो करता त्रिज्या है। तो गोले भाग का होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी दूरी क्या होती है, एक केंद्र होगी, तो कहता केंद्र। इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ के त्रिज्या। तो यहाँ की गोले दर्पण की ध्रुव, यह ध्रुव हो गया, वो करता त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या है। से होकर गुजरने वाली रेखा, यहाँ पर जो हो, इससे माध्यम से होकर गुजरती है रेखा, उसी का बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसके आगे आप जानते हैं कि जब प्रकाश चलती है तो मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर चलती है। इसी के समांतर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश हमारी गुजरेगी, यानी कि चलेगी। अगर परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो अपने मार्क्स का